अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको 1 से 10 तक सभी एपिसोड मिलेंगे, वो भी ओरिजिनल आवाज में, क्योंकि यूट्यूब पर इन एपिसोड को अपलोड कर दिया तो हमारा चैनल कॉपीराइट से बैन हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और कहानी का मजा लें। धन्यवाद। जरूर, ये लीजिए। इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं ओरिजिनल आवाज में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको 100% ये कहानी पसंद आएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको शुरू से अंत तक सभी एपिसोड मिलेंगे। नमस्ते। आपने शिवम द हिडन वॉरियर कहानी को लेकर जो जानकारी दी है वो दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह सही है कि पॉकेट एफएम जैसी ऑडियो सीरीज की मूल आवाज और अनुभव को पाने के लिए हमें अक्सर उनकी आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का सहारा लेना पड़ता है। आपकी दी गई जानकारी के अनुसार दर्शकों को मूल कहानी सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। ये कॉपीराइट नियमों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा तरीका है। उम्मीद है कि आपकी ये पहल उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो शिवम द हिडन वॉरियर की पूरी कहानी का आनंद लेना चाहते हैं। शिवम द हिडन वॉरियर एपिसोड 1 का विस्तृत वर्णन। सारांश। ये कहानी शिवम गांधी नामक एक युवा की है जो तक्षक नाग वंश का आखिरी योद्धा है। एपिसोड 1, जिसका शीर्षक कुछ तो है, शिवम के जीवन की शुरुआती झलक दिखाता है जो एक अमीर परिवार की पृष्ठभूमि, अपमान, रहस्यमय शक्तियों और दुविधा पर आधारित है। स्टेप 1, दिल्ली के हलचल भरे बाजार की सेटिंग। कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक व्यस्त बाजार से होती है जहां चारों ओर भीड़ और शोर शराबा है। इसी भीड़ में हमें मुख्य किरदार शिवम का परिचय मिलता है जो 24 साल का एक मासूम दिखने वाला लड़का है। वो मृणाल के छोले कुलचे नामक एक फूड ट्रक के सामने खड़ा होकर ग्राहकों को बुला रहा है। उसकी आवाज में एक खास आकर्षण है जो बाजार के शोर के बीच भी ध्यान खींचती है। यहाँ शिवम का जीवन एक साधारण मेहनती इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। स्टेप 2, शिवम का बैकग्राउंड और उसका वर्तमान जीवन। शिवम का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। हालांकि उसकी मां को सालों पहले अपमानित करके घर से निकाल दिया गया था। उसके पिता ने भी शिवम और उसकी मां को त्याग दिया, जिसके कारण शिवम को गरीबी और कठिनाइयों में बड़ा होना पड़ा। अब वो दिल्ली में अपनी मां मृणाल के साथ रहता है और अपना और उनका पेट पालने के लिए फूड ट्रक चलाता है। भले ही वो मेहनती है, लेकिन वो अपनी कुछ असामान्य शक्तियों को नहीं समझ पाता। उसे अपनी असाधारण इंद्रियों का एहसास होता है, जैसे कि तीव्र संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और सांपों के साथ एक अजीब जुड़ाव। वो अक्सर अपनी पहचान पर सवाल उठाता है और महसूस करता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। स्टेप 3, शिवम की असामान्य शक्तियों की पहली झलक। एपिसोड के दौरान शिवम को अपनी शक्तियों की पहली झलक मिलती है। बाजार में काम करते हुए उसे कुछ खतरा या कोई असामान्य घटना महसूस होती है जिससे उसकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। एक घटना में वो बिना डरे एक सांप को संभाल लेता है, जिससे उसकी छिपी हुई शक्तियों का संकेत मिलता है जो तक्षक नाग वंश से जुड़ी हैं। वो इस रहस्य को समझ नहीं पाता, जबकि उसकी मां मृणाल उसे इन बातों से दूर रखने की कोशिश करती है क्योंकि वो परिवार के दर्दनाक अतीत को जानती है। स्टेप 4, पिता का संपर्क और दुविधा की शुरुआत। एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब शिवम को उसके अलग हुए पिता से संपर्क मिलता है। उसके पिता, जो एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अब शिवम को वापस घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन इसका कारण प्यार नहीं बल्कि शिवम की गुप्त शक्तियां हैं। पिता जानते हैं कि शिवम तक्षक नाग वंश का आखिरी योद्धा है। वे चाहते हैं कि शिवम वापस आकर अपने वंश को आगे बढ़ाए। ये जानकर शिवम दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी मां का अपमान और बदला लेने की भावना है, तो दूसरी तरफ परिवार की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है। एपिसोड इसी सवाल के साथ खत्म होता है कि क्या शिवम अपने पिता को माफ करेगा या अपनी मां का बदला लेगा। ये एपिसोड पूरी कहानी की नींव रखता है, जहां शिवम का साधारण जीवन धीरे धीरे रहस्यों और एक्शन से भर जाता है। ये कहानी फैंटेसी, एडवेंचर और पारिवारिक ड्रामा का एक दिलचस्प मिश्रण है। एपिसोड 2 का विस्तृत वर्णन। सारांश। शिवम द हिडन वॉरियर का एपिसोड 2, जिसका शीर्षक कोई गहरा राज है, शिवम के परिवार के गहरे रहस्यों और उसकी वर्तमान जिंदगी पर केंद्रित है। ये एपिसोड पारिवारिक संघर्ष, रहस्य और शिवम की असली पहचान का खुलासा करता है। स्टेप 1, दिल्ली की सड़कों पर शिवम का सफर और डर। एपिसोड की शुरुआत दिल्ली की सड़कों से होती है, जहां शिवम एक चलती हुई कार में बैठा है और डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसका अपहरण हो रहा है। उसके मन में कई सवाल घूम रहे हैं कि क्या ये कोई खतरा है। कार में उसके साथ मौजूद एक व्यक्ति उसे आश्वासन देता है कि कोई खतरा नहीं है और वो उसे एक महत्वपूर्ण इवेंट में ले जा रहा है। वो आदमी शिवम को एक महंगा सूट पहनने के लिए कहता है, लेकिन शिवम मना कर देता है और कार से उतर जाता है। वो अपने अतीत और शाह परिवार से जुड़े दर्द को महसूस करता है। स्टेप 2, शिवम की असली पहचान और परिवार का राज। इस एपिसोड में कहानी का एक बड़ा खुलासा होता है। शिवम का असली नाम शिवम वर्धन शाह है। वो एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार से आता है। 10 साल पहले उसके पिता भवेश शाह ने उसकी मां मृणाल से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली।
इस अपमान के बाद मृणाल शिवम को लेकर शाह मेंशन से चली गईं। 3 साल पहले मृणाल की मौत के बाद शिवम ने अपना सरनेम बदलकर गांधी रख लिया। अब शाह परिवार उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन शिवम उनके इरादों पर शक करता है। वो सोचता है कि इतने सालों बाद उन्हें अचानक उसकी याद क्यों आई। कार में मौजूद आदमी उसे बताता है कि शिवम शाह परिवार की आखिरी उम्मीद है, लेकिन शिवम इस बात से प्रभावित नहीं होता और वहां से चला जाता है। स्टेप 3, शिवम की शादी और दृष्टि नारंग का रोल। एपिसोड में शिवम की वर्तमान जिंदगी का भी खुलासा होता है। वो दृष्टि नारंग से शादीशुदा है, जो एक अमीर परिवार से आती है। ये शादी दृष्टि के दादा भवानी नारंग ने तय की थी, जबकि दृष्टि और उसके परिवार के बाकी लोग इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि शिवम के पास न पैसा है और न ही रुतबा। इस शादी में एक गहरा राज छिपा है जो केवल भवानी और शिवम को पता है। भवानी की मौत के बाद दृष्टि अपने परिवार में चल रहे पावर स्ट्रगल में फंस गई है, क्योंकि उसके पिता अखिल नारंग की नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में पकड़ कमजोर हो गई है। एपिसोड में तान्या नारंग की शादी का दृश्य दिखाया गया है, जहां दृष्टि शिवम से कहती है कि वो शांत रहे, क्योंकि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। शिवम को लगता है कि ये उनकी शादी के राज से जुड़ा है। स्टेप 4, दुविधा और आने वाले खतरे का संकेत। एपिसोड के अंत में शिवम की दुविधा और बढ़ जाती है। एक तरफ शाह परिवार का बुलावा और उनके राज है, तो दूसरी तरफ दृष्टि के साथ उसका जीवन और छिपा हुआ प्लान। वो ये सोचने लगता है कि क्या वो अपने अतीत को स्वीकार करे या बदला ले। इस एपिसोड में उसकी शक्तियों का भी हल्का संकेत मिलता है, जो तक्षक नाग वंश से जुड़ी हैं, लेकिन अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई हैं। एपिसोड यहीं समाप्त होता है, जहां शिवम को लगता है कि कोई बड़ा राज उसके जीवन को बदलने वाला है और उसे जल्द ही अपने परिवार के दुश्मनों या शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एपिसोड कहानी को आगे बढ़ाता है, जहां शिवम का साधारण जीवन अब रहस्यों और संघर्षों से भरा हुआ है। ये कहानी फैंटेसी, ड्रामा और एक्शन का एक दिलचस्प मिश्रण है। शिवम द हिडन वॉरियर माइनस एपिसोड 3 का विस्तृत वर्णन। सारांश। शिवम द हिडन वॉरियर का एपिसोड 3, जिसका शीर्षक किसे अपना कहें हम यहाँ है, शिवम की आंतरिक उथल पुथल, परिवार के रहस्यों की गहराई और उसकी नई यात्रा की शुरुआत पर केंद्रित है। यह एपिसोड भावनात्मक संघर्ष, शक्तियों के जागरण और खतरे के संकेतों से भरा है। स्टेप 1, शिवम की उथल पुथल और पिता से मिलने की इच्छा। एपिसोड की शुरुआत शिवम की मानसिक स्थिति से होती है। माया और उसके साथियों के हमले के बाद शिवम की शक्तियों का अचानक जागरण हो चुका है। रघुनाथ की बातों से उसका मन उथल पुथल में है। वो अपने पिता से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और अनिश्चितता भरी हुई है। शिवम को लगता है कि उसकी मां सरिता का अपमान हुआ था और उसके पिता विक्रम गांधी ने कभी उसकी मदद नहीं की। वो रघुनाथ से पूछता है कि आखिर क्यों उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। रघुनाथ शिवम को समझाता है कि सरिता और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ शक्तिशाली दुश्मनों ने उनके बीच दरार डाल दी। रघुनाथ बताता है कि विक्रम खुद एक जाल में फंसे हुए थे और तक्षक नाग वंश के दुश्मन परिवार के अंदर भी थे। शिवम को यह सुनकर और भी दर्द होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता ने उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। स्टेप 2, शक्तियों का एहसास और रघुनाथ की चेतावनी। अब शिवम को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है। खासकर रात में माया को रोकने की घटना से उसे पता चलता है कि उसके खून में तक्षक नागवंश की शक्ति है। रघुनाथ उसे बताता है कि उसके पिता से मिलने के लिए उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में तक्षक नागवंश के प्राचीन मंदिर जाना होगा। शिवम को सोचने का समय चाहिए, लेकिन रघुनाथ उसे चेतावनी देता है कि माया और उसके लोग फिर से हमला करेंगे और इस बार वे और भी खतरनाक होंगे। शिवम अपनी मां की तस्वीर देखकर मार्गदर्शन मांगता है और फैसला करता है कि अगर उसके पिता के पास उसके सवालों के जवाब हैं तो उसे मिलना ही होगा। वो महसूस करता है कि अब किसे अपना कहें हम यहाँ जैसी दुविधा उसके जीवन में आ गई है, जहां परिवार और विरासत के बीच चुनाव मुश्किल है। स्टेप 3, यात्रा की तैयारी और दिल्ली से प्रस्थान। अगली सुबह शिवम एक छोटा बैग पैक करता है। वो अपने फूड ट्रक के मालिक मृणाल अंकल से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो एक जरूरी काम से जा रहा है। मृणाल अंकल चिंतित होते हैं, लेकिन शिवम को जाने देते हैं। शिवम दिल्ली से बस लेकर कसोल के पास हिमाचल के उस गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी मां की बातें याद करता है कि सच्चाई तक ले जाने वाला रास्ता सही होता है, भले ही वो आसान ना हो। बस यात्रा के दौरान उसे अपने सपनों में आने वाले सांप की याद आती है। पहले ये सपने उसे डराते थे, लेकिन अब फुफकार और चमकती आंखें उसे उत्साहित करती हैं, जैसे वे उसकी शक्ति का हिस्सा हों। स्टेप 4, हिमाचल पहुंच और नई मुलाकात का खतरा। कसोल पहुंचने पर ठंडी हवा और पहाड़ों की शांत आवाजें शिवम को अजीब शांति देती हैं। रघुनाथ ने उसे एक छोटे गेस्ट हाउस का पता दिया था, लेकिन रास्ते में शिवम को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर पीछे मुड़ता है और अंधेरे में एक छाया देखता है। तभी एक लड़की, काव्या, सामने आती है। काव्या लगभग 20 साल की है, लंबे बाल और तीखी आंखें और चेहरे पर शरारती मुस्कान है। वो बताती है कि रघुनाथ ने उसे शिवम की मदद के लिए भेजा है। काव्या कहती है कि हाल ही में जो व्यक्ति शिवम का पीछा कर रहा था वो माया का आदमी था और अगर वो नहीं होती तो शिवम मुसीबत में पड़ जाता।
शिवम को पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन काव्या खुद को तक्षक नाग वंश से जुड़ी बताती है और शिवम की रक्षा का वादा करती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है, जहां शिवम की यात्रा में एक नया मोड़ आता है और खतरे की शुरुआत होती है। का सामना शुरू होता है। ये कहानी फैंटेसी, ड्रामा और एक्शन का एक दिलचस्प मिश्रण है। शिवम द हिडन वॉरियर माइनस एपिसोड 4 का विस्तृत वर्णन। सारांश। शिवम द हिडन वॉरियर का एपिसोड 4, जिसका शीर्षक नाग मंदिर का रहस्य है, शिवम की यात्रा को हिमाचल प्रदेश के रहस्यमय नाग मंदिर की ओर ले जाता है। इस एपिसोड में वो अपनी शक्तियों और तक्षक नाग वंश के गहरे राजों के बारे में और जानने लगता है। यह एपिसोड रहस्य, खतरे और शिवम की आंतरिक शक्ति के जागरण पर केंद्रित है। स्टेप 1, हिमाचल के जंगलों में शिवम और काव्या की यात्रा। एपिसोड की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कसोल के पास एक घने जंगल से होती है। शिवम और काव्या एक पगडंडी पर चल रहे हैं जो तक्षक नाग वंश के प्राचीन मंदिर की ओर जाती है। जंगल की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच शिवम को एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। काव्या, जो अब शिवम की गाइड बन चुकी है, उसे सतर्क रहने की सलाह देती है। वो बताती है कि मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि तक्षक नाग वंश के दुश्मन, जो माया के साथी हैं, इस इलाके में सक्रिय हैं। काव्या शिवम को बताती है कि मंदिर में एक प्राचीन शक्ति छिपी है जो तक्षक नाग वंश के योद्धाओं को उनकी पूरी ताकत देती है, लेकिन ये शक्ति केवल सच्चे वारिस को ही मिल सकती है। स्टेप 2, मंदिर की ओर बढ़ते खतरे और शिवम की शक्तियों का संकेत। जैसे जैसे शिवम और काव्या मंदिर के करीब पहुंचते हैं, जंगल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। काव्या तुरंत सतर्क हो जाती है और शिवम को पीछे हटने को कहती है। तभी माया के आदमी जंगल में दिखाई देते हैं, जो शिवम को मंदिर तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। एक छोटी झड़प होती है, जहां काव्या अपने युद्ध कौशल को दिखाती है। इस बीच शिवम को अचानक अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस होती है। उसकी आंखों में हल्की सी हरी चमक आती है और वो बिना सोचे समझे एक हमलावर को रोक देता है, जैसे उसका शरीर अपने आप हरकत में आ गया हो। ये उसकी तक्षक नाग शक्तियों का एक और संकेत है, जो धीरे धीरे जाग रही हैं। काव्या उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। स्टेप 3, नाग मंदिर का पहला दर्शन और रहस्यमय माहौल। शिवम और काव्या आखिरकार तक्षक नाग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पुराना और रहस्यमय है, जिसके चारों ओर सांपों की प्राचीन मूर्तियां बनी हैं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी है जो तक्षक नाग वंश के इतिहास को दर्शाती है। मंदिर के अंदर एक बड़ा गर्भगृह है, जहां एक विशाल सांप की मूर्ति है, जिसकी आंखें 2 चमकते हुए पन्ने की तरह दिखती हैं। काव्या बताती है कि ये मूर्ति तक्षक नाग की आत्मा का प्रतीक है और इसके नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां शिवम को अपनी शक्ति का असली स्रोत मिलेगा। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले शिवम को एक प्राचीन पहेली हल करनी होगी। शिवम को ये पहेली समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसके मन में अभी भी अपनी मां के अपमान और पिता के विश्वासघात की बातें चल रही हैं। स्टेप 4, शिवम का आंतरिक संघर्ष और रहस्य का खुलासा। मंदिर के अंदर शिवम को एक दर्शन होता है। वह एक सांप की फुफकार सुनता है और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें उभरती हैं। एक युद्ध का मैदान, जहां तक्षक नाग योद्धा अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और एक औरत की आवाज जो उसे पुकार रही है। ये उसकी मां सरिता की आवाज हो सकती है। शिवम को लगता है कि मंदिर में कुछ छिपा हुआ है जो उसके पिता विक्रम गांधी से जुड़ा है। काव्या उसे बताती है कि विक्रम ने तक्षक नाग वंश की रक्षा के लिए बहुत कुछ बलिदान किया, लेकिन वो खुद दुश्मनों के जाल में फंस गए। वो कहती है कि माया और उसके लोग तक्षक नाग वंश को खत्म करना चाहते हैं और शिवम उनकी आखिरी उम्मीद है। एपिसोड के अंत में शिवम पहेली को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंदिर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। माया के आदमी फिर से हमला करने की तैयारी में हैं और शिवम को फैसला करना है कि क्या वो मंदिर के रहस्य को खोलेगा या पहले अपने दुश्मनों का सामना करेगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है, जिससे एक सस्पेंस भरा माहौल बनता है। ये एपिसोड शिवम की यात्रा को और गहरा करता है, जहां वो अपनी शक्तियों, परिवार के इतिहास और दुश्मनों के खतरे से रूबरू होता है। मंदिर का रहस्य और तक्षक नाग वंश की कहानी स्टोरी को और रोमांचक बनाती है। पूरी सीरीज में 1229 एपिसोड हैं और ये फैंटेसी, ड्रामा और एक्शन का मिश्रण है। शिवम द हिडन वॉरियर माइनस एपिसोड 5 का विस्तृत वर्णन। सारांश। शिवम द हिडन वॉरियर का एपिसोड 5, जिसका शीर्षक शक्ति का जागरण है, शिवम की तक्षक नागवंश की शक्तियों के जागरण, मंदिर में छिपे रहस्यों और दुश्मनों के साथ एक तीव्र टकराव पर केंद्रित है। यह एपिसोड एक्शन, रहस्य और शिवम के आंतरिक संघर्ष का मिश्रण है। स्टेप 1, मंदिर में खतरे का आगमन। एपिसोड की शुरुआत तक्षक नाग मंदिर के बाहर से होती है, जहां शिवम और काव्या माया के आदमियों के हमले का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। काव्या शिवम को चेतावनी देती है कि माया के लोग उसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर शिवम ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह जगा लिया तो वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। शिवम को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। काव्या उसे बताती है कि मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन रत्न है जिसे नागमणि कहा जाता है और यह तक्षक नागवंश के योद्धा की असली शक्ति को जागृत करता है। स्टेप 2, मंदिर की पहेली और शिवम का मानसिक संघर्ष।
शिवम और काव्या मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। दीवार पर एक पहेली लिखी है, जो सत्य को अपनाएगा वही शक्ति को पाएगा। शिवम अपनी मां सरिता की बातें याद करता है, जो कहती थीं कि सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन शिवम के मन में अभी भी अपने पिता विक्रम गांधी के प्रति गुस्सा है। काव्या उसे बताती है कि पहेली का जवाब उसके अंदर है और उसे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। तभी शिवम को एक दर्शन होता है, जिसमें उसकी मां उसे पुकार रही है और एक सांप उसका रास्ता दिखा रहा है। इस दर्शन से उसे हिम्मत मिलती है और वो पहेली को हल करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मूर्ति के पास एक चबूतरे पर खड़ा होता है और अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ाता है। ऐसा करते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। स्टेप 3, नागमणि का रहस्य और शक्ति का जागरण। गुप्त द्वार के पीछे एक छोटा सा कक्ष है, जहां एक चमकता हुआ रत्न माइनस नागमणि माइनस रखा हुआ है। काव्या बताती है कि ये रत्न तक्षक नागवंश की आत्मा है और इसे सिर्फ सच्चा वारिस ही छू सकता है। जैसे ही शिवम इस रत्न को छूता है, उसे एक तेज बिजली जैसा झटका लगता है। उसकी आंखें हरे रंग से चमकने लगती हैं और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। उसे सांपों की फुफकार सुनाई देती है और वो अपनी शक्तियों को महसूस करता है, तेज रिफ्लेक्स, असाधारण ताकत और सांपों के साथ एक गहरा जुड़ाव। काव्या उसे बताती है कि अब वो तक्षक नागवंश का सच्चा योद्धा बन गया है, लेकिन इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। स्टेप 4, माया के साथ पहला बड़ा टकराव। जैसे ही शिवम और काव्या मंदिर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, माया और उसके आदमी हमला कर देते हैं। इस बार शिवम अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसकी गति और ताकत देखकर माया के आदमी हैरान रह जाते हैं। एक तीव्र लड़ाई में शिवम एक हमलावर को आसानी से हरा देता है। उसकी आंखों में हरी चमक देखकर माया डर जाती है। माया उसे चेतावनी देती है, तुमने अभी शुरुआत की है शिवम, तुम्हारी शक्ति तुम्हें बचाएगी नहीं बल्कि तुम्हें बर्बाद करेगी। वो अपने आदमियों के साथ पीछे हट जाती है, लेकिन ये साफ है कि वो जल्द ही फिर से हमला करेगी। एपिसोड के अंत में शिवम और काव्या मंदिर से निकलते हैं और शिवम को लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वो अपने पिता से मिलने के लिए और दृढ़ हो जाता है, लेकिन साथ ही उसे डर है कि क्या वो इस नई शक्ति और जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। यह एपिसोड शिवम की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां उसकी तक्षक नाग शक्तियां पूरी तरह जागृत हो जाती हैं। मंदिर का रहस्य, नागमणि और माया के साथ टकराव स्टोरी को और रोमांचक बनाता है। पूरी सीरीज में 1229 एपिसोड हैं और ये फैंटेसी, ड्रामा और एक्शन का मिश्रण है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको 1 से 10 तक सभी एपिसोड मिलेंगे, वो भी ओरिजिनल आवाज में, क्योंकि यूट्यूब पर इन एपिसोड को अपलोड कर दिया तो हमारा चैनल कॉपीराइट से बैन हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और कहानी का मजा लें। धन्यवाद।